का अर्थ होता है मृतकों का टीला। असम का स्थितभूगिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवावकपी है। ठीक है, तो ये हो गया। हम आलोचना कर रहे थे इधर थोड़ा सा हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। अभी हम देखेंगे भारत में पूर्व प्रस्तर युग के बारे में। भारत में जो पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर से बने थे, यह हमने आलोचना की है। और मूर्तिकों का टीला कहते हैं मोहनजोदारो को, ये भी हमने देख लिया। अभी हम देखेंगे इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोब्रो संस्कृति से है। देखिए, इनाम गांव जो है ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका जो संबंध है वो जब्रो संस्कृति से है। देखिए, ये याद रखें। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। जीवाश्म का जो प्रमाण वो शिवालिक पहाड़ी से मिलता है। वर्ष 1867 और 68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों का खोज, मतलब कि आर्किवोल्ड कलाइल ने की थी। आर्किवोल्ड कलाइल जो थे वो शैल चित्रों की खोज की थी। देखिए, अभी हम देखेंगे भीम बाटिका के बारे में। भीम बाटिका जो है गुफा है, एक पूर्व पाषाणिक आवासीय पुरस्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाया गया शैलचित्रों और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, इन चित्रों के पुरापाषाण काल में मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। इन्हें लगभग पुरापाषाण और मध्य पाषाण के काल में माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीपों में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। ये हम बोल सकते हैं कि मानव जीवन के जो प्राचीनतम चिन्ह है, यह माप्र के रायसेन जिले में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957 और 58 को डॉक्टर विष्णु श्रीधर व्याकरणकर द्वारा की गई थी। तो ये हो गया भीम बाटिका क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल में अगस्त 1990 में हुई थी और राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल, देखिए इसको हम विश्व धरोहर स्थल के नाम से भी जाने जाते हैं, घोषित किया गया है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिलता है। भारत में जो है मनुष्य के संबंधी सबसे पहला प्रमाण जो है वो मिलता है नर्मदा के घाटी में। और भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या की प्रजातियों की विभेदीकरण की थी। तो वो थे रिजले जिन्होंने प्रजातियों का विभेदीकरण किया था। सो दैट्स ऑल।